नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिवीजन सीरीज चल रहा है हमारा। उसमें आज हम लोग रह रहे जुलाई 2019 का सम है ये। क्वेश्चन क्या दिया है देखो। ये फॉर रेफरेंस आपको मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डाल दिया है। कोई भी टेक्स्ट बुक या कोई भी नोट्स रेफर कर सकते हैं जिसमें से आपको जुलाई 2019 का सम देखना है। फॉलोइंग आर द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है। फॉलोइंग आर द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ पाटिल पाटिल हॉस्पिटल का दिया है। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। दोनों बनाना है आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। यहाँ पे आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया है और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको उन्होंने बोला है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, तो हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले वी विल कवर द एडजस्टमेंट। तो ये आएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। लेफ्ट हैंड साइड आपका आएगा एक्सपेंडिचर साइड, राइट हैंड साइड आएगा आपका इनकम साइड। फिर आपका नीचे आएगा यहाँ पे बैलेंस शीट एज ऑन। बैलेंस शीट हमेशा एज ऑन ही रहती है, वो फॉर द ईयर एंडेड कभी भी नहीं आएगा। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016। ये आपका आएगा लाइबिलिटी साइड। बैलेंस शीट इज नॉट अकाउंट, इट इज स्टेटमेंट। तो यहाँ पे लाइबिलिटीज आएगा, लाइबिलिटीज अमाउंट रुपीज, एसेट्स अमाउंट रुपीज। लेट अस स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट फर्स्ट। पहला एडजस्टमेंट क्या है देखो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2015-16 रुपीज 20,000, मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। करेक्ट। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन करंट ईयर, ये हमारा 15-16 ईयर ही है क्योंकि ईयर एंड दिया है देखो आपको 31 मार्च, यानी ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रहेगा। कितना है? 20,000। तो किस तरीके से दिखाएंगे? बाय सब्सक्रिप्शन एड करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग 15-16 के लिए। ओके। तो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हम लोग बाद में देख के लिखेंगे, फिलहाल के लिए यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। कितना है? आउटस्टैंडिंग का अमाउंट है 20,000। ओके। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब सब्सक्रिप्शन इज अवर इनकम, जो मिलना है और अभी तक नहीं मिला है, तो ये हमारी एसेट हो जाएगी। तो यहाँ पे एसेट साइड में लिखेंगे सेकेंड इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 15-16 और अमाउंट आएगा 20,000। नेक्स्ट, hospital equipment and furniture were purchased on 1st October 2015 and both 2015 and the both assets are to be depreciated by 20%। आउटस्टैंडिंग सॉरी, इक्विपमेंट एंड फर्नीचर परचेज किया है 1 अक्टूबर को, तो हमें यहाँ पे ओरिजिनल बैलेंस कितना है इक्विपमेंट का और फर्नीचर का वो पहले देखना पड़ेगा। तो ये एडजस्टमेंट में थोड़ी साइड में रखती हूँ क्योंकि नीचे से पहले हमें ओपनिंग बैलेंसेस सब लेना है। तो सेकेंड वाला एडजस्टमेंट हम लोग बाद में करेंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस क्यों बाद में करेंगे बोला मैंने, क्योंकि मुझे पहले तो ओपनिंग बैलेंसेस लेना है सबके, उसके बाद ही मैं डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कर सकती हूँ।
इसलिए मैंने बोला कि डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट बाद में करूंगी। यहाँ पे आपको न्यू परचेस है तो वो समझ में आ जाएगा, लेकिन ओपनिंग बैलेंसेस नीचे के एडजस्टमेंट में दिया है, इसलिए हम लोग फिलहाल वो नहीं कर रहे। देन लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज। कितना है लाइफ मेंबरशिप फीस? 1 लाख, और उसको पूरा का पूरा कैपिटलाइज करना है। तो यहाँ पे मैं दिखाई हूँ, बाय लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस था 1 लाख, उसमें से अगेन 1 लाख आपको माइनस करना है क्योंकि वो कैपिटलाइज है। ये अब नहीं दिखाओगे तो भी चलता है, बट समझने के लिए इजी जाता है अगर ऐसे दिखाओगे तो। लेस कैपिटलाइज, ये पूरा का पूरा कैपिटलाइज हुआ है, तो बाहर आएगा नील, कुछ भी बचा नहीं है, तो बाहर क्या आएगा? नील आएगा। और फिर कैपिटलाइज है इसलिए उसको कैपिटल फंड में आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे आएगा कैपिटल फंड, ऐड लाइफ मेंबरशिप फीस। कितना है वो? 1 लाख। नेक्स्ट क्या दिया है एडजस्टमेंट, देखते हैं। डोनेशन रिप्रेजेंट डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। तो यहाँ पे देखो आपको डोनेशन कितना दिया है? 2,20,000 विच इज फॉर बिल्डिंग फंड। तो ये आएगा आपका लाइबिलिटी साइड में, इधर लिखेंगे हम लोग बिल्डिंग फंड, एड डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। हाउ मच? देखो यहाँ पे बिल्डिंग फंड डोनेशन कितना दिया है? 2,20,000। तो ये हो जाएगा उसमें ऐड बिल्डिंग फंड की अमाउंट। हम लोग देखते हैं, बाद में आपको पता चल जाएगा, एडजस्टमेंट जैसे जैसे करेंगे उसके हिसाब से। तो ये आएगा 2 लाख। डोनेशन है 2,20,000, तो यहाँ पे आपको लिखना है 2,20,000। ओके। नेक्स्ट क्या दिया है देखो एडजस्टमेंट, स्टाफ सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर 30,000। तो स्टाफ सैलरी हम लोग हमेशा एक्सपेंडिचर में लिखते हैं, तो डेबिट में आएगा टू स्टाफ सैलरीज, एड आउटस्टैंडिंग। कितना है आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर? 30,000। तो यहाँ पे आएगा 30,000। एंड आउटस्टैंडिंग सैलरीज मतलब हमारी लाइबिलिटी है, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज 30,000। तो यहाँ पे मैं लाइबिलिटी में लिख देती हूँ आउटस्टैंडिंग सैलरीज 30,000। ओके। नेक्स्ट क्या एडजस्टमेंट है देखो। हाँ, नेक्स्ट अभी आपको पूरा बैलेंसेस दिया है। इवन दो दे हैव गिवन अस ओपनिंग बैलेंस शीट, हमें ओपनिंग बैलेंस शीट यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीचे देखो आपको कैपिटल फंड दिया हुआ है। अगर आपको कैपिटल फंड नहीं दिया है देन ओनली यू आर गोइंग टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट। अभी जस्ट हमें बैलेंसेस कॉपी करने हैं। ऑन 1 अप्रैल 2015 हॉस्पिटल हैड द फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। लैंड कितना था? 10 lakhs। तो हम लोग एडजस्टमेंट देखो डिप्रिसिएशन का किसके ऊपर है? इक्विपमेंट एंड फर्नीचर के ऊपर। लैंड के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो लैंड एज इट इज बैलेंस शीट के एसेट साइड में ले लो। लैंड, लैंड कितना था? 10 lakhs का लैंड था, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 10 lakhs। उसके बाद देखो दूसरा एसेट क्या दिया है? इन्वेस्टमेंट 2 lakhs, जिसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट आएगा आपका 2 lakhs। तो एसेट साइड में लिख रही हूँ मैं इन्वेस्टमेंट 2 lakhs। नेक्स्ट एसेट क्या दिया है?
बैंक लोन 8 लाख, कितना दिया है बैंक लोन? 8 लाख। तो बैंक लोन इज अवर लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी साइड में आएगा। बैंक लोन 8 लाख। नेक्स्ट क्या दिया है? एम्बुलेंस 4,10,000। एम्बुलेंस इज एसेट, तो एम्बुलेंस आएगा एसेट साइड में। 4,10,000। ओके, उसके अलावा कोई एसेट दिया है क्या आपको? नहीं दिया है। तो कैपिटल फंड ऑन 1 अप्रैल 2015 वॉज 8,64,000। तो यहाँ पे हमने कैपिटल फंड के लिए जगह छोड़ी थी, वहां पे मैं लिख देती हूँ 8,64,000। अभी अपार्ट फ्रॉम सेकेंड डिप्रिसिएशन वाला एडजस्टमेंट छोड़ के हमारा सब हो गया है। अभी देखो यहाँ पे ना, फर्नीचर इक्विपमेंट दोनों भी 1 अक्टूबर को परचेस किया ऐसे दिया है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर एंड इक्विपमेंट कुछ भी नहीं दिया है, तो मतलब जो दिया है वही हमने परचेस किया है। ओके, तो कितना है देखो अभी। हॉस्पिटल इक्विपमेंट परचेस कितना दिया है? ये अमाउंट थोड़ा इधर नहीं दिख रहा है। दिस इज हॉस्पिटल इक्विपमेंट परचेस इज 1,20,000। तो यहाँ पे मैं एसेट साइड में पहले लिखती हूँ हॉस्पिटल इक्विपमेंट। ओरिजिनल बैलेंस कुछ नहीं था, तो जो भी है वही है परचेस। कितना है? 1,20,000। और उसके ऊपर आपको बोला है कितना डिप्रिसिएशन करने के लिए बोला है? 20%। अभी यहाँ पे मैं नीचे करके बता रही हूँ देखो। 1,20,000 के ऊपर 20%, यानी 20 डिवाइडेड बाय 100। बट कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए, क्योंकि 1 अक्टूबर को परचेस किया है हॉस्पिटल इक्विपमेंट ऐसे बोला है, तो 6 महीने का ही डिप्रिसिएशन आएगा। तो 1,20,000 के ऊपर 20%, 6 महीने के लिए आएगा आपका 12,000। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो आप भी। तो ये आएगा आपका 20% निकाला है, बट 6 महीने के लिए है, करेक्ट? 20% ही है ना? हाँ, 20%। तो लेस डेप्रिसिएशन 12,000। ये प्लस माइनस हम लोग साथ में करेंगे बाद में। अगर करना ही है तो इजीली कर सकते हो, तो करके लिख सकते हो। कितना आएगा? 1,08,000 माइनस करोगे तो। ओके, नेक्स्ट। इसके अलावा आपको दिया है हॉस्पिटल इक्विपमेंट एंड किसके ऊपर डिप्रिसिएशन बोला है? फर्नीचर। फर्नीचर के ऊपर भी 20% बोला है देखो। और जो पुराना वाला फर्नीचर कुछ नहीं था, तो ये परचेस कितना किया? 1 लाख का। तो ये आएगा आपका फर्नीचर। पुराना वाला कुछ नहीं था, ये नया जो परचेस किया वही आएगा। कितना आएगा? 1 लाख। अभी अगेन दिस 1 लाख के ऊपर 20% के हिसाब से 6 महीने का डिप्रिसिएशन, तो 6/12 इक्वल टू, ये आएगा डिप्रिसिएशन आपका 10,000। तो फर्नीचर के नीचे आएगा आपका लेस डिप्रिसिएशन, लेस डिप्रिसिएशन 10,000। और फिर उसके ऊपर 10,000, यानी बाहर आएगा 90,000।
अभी ये दोनों भी डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट जाएगा आपका एक्सपेंडिचर साइड में, डेप्रिसिएशन ऑन हॉस्पिटल इक्विपमेंट एंड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो एक्सपेंडिचर साइड में यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट ऑन फर्नीचर। तो डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट के ऊपर डेप्रिसिएशन था 12,000 एंड फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन हमने निकाला था 10,000। तो ये आएगा आपका 22,000। ओके, नेक्स्ट सब एडजस्टमेंट हमने कवर किया क्या, एक बार देख लो। ये देखो, पहला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमने लिखा, हॉस्पिटल इक्विपमेंट हमने किया, लाइफ मेंबरशिप हो गया, डोनेशन हो गया, सब ओपनिंग बैलेंसेस हमने कंसिडर किए, देन कैपिटल फंड भी लिखा। अभी रिसिप्ट एंड पेमेंट में जाएंगे। ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का दूसरा इफेक्ट लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में या ओपनिंग बैलेंस शीट में गया होगा, इधर लेने की जरूरत नहीं है। फिर सब्सक्रिप्शन दिया है, देखो 3 टाइप का सब्सक्रिप्शन है। 14-15 का हमें नहीं लेना है कुछ भी। 15-16 का इफेक्ट आएगा आपका 3,80,000 जो करंट ईयर का है, वो यहाँ पे करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन में आएगा 3,80,000। ओके, और ये जो देखो अलग से दिया है 16-17 यानी नेक्स्ट ईयर का दिया है, ये रिसीव्ड इन एडवांस हो जाएगा। 16-17 अपना नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन अभी मिला, यानी ये हो गया रिसीव्ड इन एडवांस। तो अगर एडवांस मिला है तो हमें वो एडवांस कहाँ पे दिखाना है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, बिकॉज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है ये। मैं रिपीट कर रही हूँ, 3 टाइप का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे अलग अलग दिया है, तो कुछ एडलेस अलग से करने की जरूरत नहीं है। देखो ये वाला जो 30,000 सब्सक्रिप्शन है सॉरी, ये वाला जो 30,000 सब्सक्रिप्शन है वो आपको लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में दिखाया होगा, फिर से दिखाने की जरूरत नहीं है। ये 3,80,000 वाला सब्सक्रिप्शन करंट ईयर के लिए है, तो वो करंट ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा, सॉरी करंट ईयर के इनकम साइड में जाएगा। ओके, करंट ईयर के बैलेंस शीट में नहीं, करंट ईयर के इनकम साइड में, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया देखो इनकम साइड में। और ये जो नेक्स्ट ईयर का है सब्सक्रिप्शन मिला अपने को, यानी ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, तो ये हमारी हो जाएगी लाइबिलिटी, इसलिए हम लोग उसको बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे 60,000 सब्सक्रिप्शन फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17। ओके, नेक्स्ट, तो एक इफेक्ट यहाँ पे आया, एक वहां पे गया। देन डोनेशन ऑलरेडी डन है, लाइफ मेंबरशिप फीस हमने ऑलरेडी लिया है, हॉस्पिटल्स रिसिप्ट और ब्रैकेट में दिया है रेवेन्यू है, रेवेन्यू है इसलिए इनकम साइड में लिखेंगे। अगर ये ब्रैकेट में रेवेन्यू की जगह कैपिटल लिखते तो उसको हम लोग कैपिटल फंड में ऐड करते। मैं रिपीट करती हूँ, हॉस्पिटल रिसिप्ट ब्रैकेट में रेवेन्यू दिया है इसलिए हम लोग उसको इनकम साइड में लिखेंगे। अगर यही आपको कैपिटल बोलते तो उसको हम लोग कैपिटल फंड में ऐड कर देते। ओके, अभी इसे हम लोग इनकम साइड में दिखा देते 6 लाख बाय हॉस्पिटल रिसिप्ट, 6 लाख बाय हॉस्पिटल रिसिप्ट 6 लाख। तो हमारी ये रिसिप्ट साइड होगी। अभी पेमेंट में देखो, मेडिसिन, ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स, एम्बुलेंस मेंटेनेंस, ये तीनों भी आपके एक्सपेंडिचर है, तो उसको एज इट इज उठा के हम लोग एक्सपेंडिचर साइड में ले डालेंगे। तो सबसे पहले आएगा आपका 2
मेडिसिन तो आएगा 2 हॉनोरेरियम टू डॉक्टर, एम्बुलेंस मेंटेनेंस, ओके। ये तीनों भी हमने एक्सपेंडिचर साइड में दिखाया। एम्बुलेंस का मेंटेनेंस है ये। और अभी हम लोग यहाँ पे मैं अमाउंट डाल देती हूँ कितना है। मेडिसिन से 40,000, फिर होनोरियम टू डॉक्टर दिया है आपको 3 लाख, प्रॉब्लम में दिया है ऊपर, एंड एम्बुलेंस मेंटेनेंस दिया है 1,76,000। नेक्स्ट, एम्बुलेंस मेंटेनेंस के बाद हॉस्पिटल इक्विपमेंट परचेज ऑलरेडी हमने लिया है, फर्नीचर ऑलरेडी लिया है, फिक्स डिपॉजिट्स एंड क्लोजिंग कैश बैलेंस, ये दोनों भी हमारी एसेट्स है। रिमेंबर दैट पेमेंट साइड के जो भी आइटम्स है वो या तो एक्सपेंडिचर में जाएंगे या तो एसेट में जाएंगे। फिक्स डिपॉजिट यानी हमने इन्वेस्टमेंट किया है फिक्स डिपॉजिट में, तो ये एसेट हो जाएगा। और क्लोजिंग कैश बैलेंस भी हमेशा हमारा एसेट होता है, वो हमारा एक्सपेंडिचर नहीं है। तो दोनों को भी उठा के मैं यहाँ पे एसेट साइड में डाल रही हूँ। फिक्स डिपॉजिट्स, देन क्लोजिंग कैश बैलेंस। तो फिक्स डिपॉजिट आपका कितना था? 4 लाख। क्लोजिंग कैश बैलेंस है 2,78,000। दैट्स इट। तो हमारा पूरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी यहाँ पे कवर हो गया है। अभी देखो यहाँ पे स्टाफ सैलरीज आपको पहले कुछ भी नहीं दिया है, उसमें आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर है 30,000, तो बाहर आएगा आपका यहाँ पे 30,000 अगेन। देन और कोई कैलकुलेशन इधर बाकी नहीं है। यहाँ पे देखो 3 लाख प्लस आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर है 20,000, तो ये आएगा आपका 4 लाख। अभी क्या करना है, पहले पेंसिल से टोटल करके लेना है। 4 लाख प्लस 6 लाख, ये यहाँ पे आएगा आपका, ये आप पहले पेंसिल से लिख के लो तो इजी जाएगा, 10 लाख। अभी यहाँ पे करके देखो कितना आता है, डेबिट साइड का टोटल करो। 30,000 प्लस 22,000 प्लस 40,000 प्लस 3 लाख प्लस 1,76,000, 5,68,000। अभी देखो कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट या क्रेडिट? 10 लाख बड़ा है या 5,68,000 बड़ा है? देखो कौन सी साइड बड़ी है। यस, क्रेडिट साइड बड़ी है ना। तो क्रेडिट साइड का टोटल दोनों साइड में लिखना है 10 लाख, और 10 लाख में से 5,68,000 को आपको माइनस करना है, तो वो आएगा आपका 4,32,000। ये डेबिट साइड में बैलेंस आया, यानी आपका इनकम ज्यादा है, तो इसे बोलोगे आप टू सरप्लस इनटू ब्रैकेट एक्सेस ऑफ, इनकम ज्यादा है ना यहाँ पे, इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अगर आपका इनकम साइड बड़ा है तो उसे बोलते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अभी ये जो 4,32,000 आपका बैलेंसिंग फिगर आया, ये सरप्लस आपको यहाँ पे ऐड करना है। कितना है? 4,32,000।
एड सरप्लस करके। ठीक, तो अभी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा हो गया। अभी लाइबिलिटी साइड में आ गए हम लोग। अभी लाइबिलिटी साइड में आ गए हम लोग। पहले आपको कैपिटल फंड था 8,64,000 प्लस 1 लाख आपका आया लाइफ मेंबरशिप कैपिटलाइज, और फिर आपका आया 4,32,000 सरप्लस। तो वो आएगा 13,96,000। अभी बिल्डिंग फंड आपको कुछ नहीं दिया है, एंड डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड आपको दिया है 2,20,000। सो टोटल आपका बाहर कितना आएगा? तो टोटल आपका बाहर कितना आएगा? ये सेम आएगा, बिल्डिंग फंड कुछ नहीं था पहले से। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड 2,20,000 आया, तो आपका टोटल बिल्डिंग फंड हो जाएगा 2,20,000। देन बैंक लोन दिया हुआ है, अभी इसका टोटल करेंगे 13,96,000 प्लस 2,20,000 प्लस 8 lakhs प्लस 30,000 प्लस 60,000, 25,06,000 विल बी योर टोटल। तो टोटल में आएगा आपका 25,06,000। अभी हम लोग एसेट साइड में जाते हैं, देखते हैं एसेट साइड का टोटल कितना आता है। पहला था 20,000 और दूसरा था 10 लाख। 10 लाख, तो 10,20,000, 10 लाख प्लस 20,000 प्लस 2 lakhs प्लस 4,10,000 प्लस 1,08,000 प्लस 90,000 प्लस 4 लाख प्लस 2,78,000, 25,06,000। तो बोथ साइड्स आर टैलीड, यानी हमारा प्रॉब्लम अरिथमेटिकली करेक्ट है। तो ये हो गया आपका बैलेंस शीट। ये हमने आज सम देखा रिवीजन सीरीज में जुलाई 2019 का। अगर आप ये यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हो और आपको कोई स्पेसिफिक सम चाहिए तो आप कमेंट करके बोल सकते हो। स्टूडेंट्स, आपको अगर कोई चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।